घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। यह कहानी साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण युवक से तय कर दिया। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताईं कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है। पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे ये डर सता रहा था कि वो अपनी बेटी का विवाह अगर उस युवा ब्राह्मण से करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसका दिया हुआ वचन याद दिलाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो मेरे साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नूपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नूपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ।
विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण जी के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।